पहले कदम को सफलता की सीढ़ी समझे। पार्ट सेकंड। आपने देखा होगा ओलम एवं बाराखड़ी पढ़ी थी, तो यहाँ तक आपने देखा होगा। अब इनके आगे का बताते हैं कि क्या होता है। प्रतियोगिता छोटी हो या बड़ी, आपको अपनी तैयारी का आरंभ प्राथमिक ज्ञान से ही करना होगा। याद रखिए, हर कदम पहला और आखिरी कदम होता है। जिस कदम को उठाते समय आपका संकल्प दुर्बल होगा, आपका वही कदम दिख जाएगा और आपकी यात्रा का अंत हो जाएगा। यात्रा पूर्ण हुए बिना गंतव्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति कैसी? हमारे भारतीय खिलाड़ी कई बार इसलिए विजयश्री से वंचित रह जाते हैं क्योंकि गोल का सामना होने पर भी धैर्य खो बैठते हैं। अंतिम क्षण में होने वाली अधीरता उनके समस्त पूर्व प्रयत्नों को व्यर्थ कर देती है, सब किए दिए पर पानी फेर देती है। अंतिम क्षणों में संभाव्य सफलता को यथार्थ असफलता में बदल देने वाली को सब अभागाही कहेंगे। किस्मत की बदनसीबी, टूटी कहाँ कमंद हो, दो चार हाथ जबकि लंबे बाम रह गया। हमारे जो युवा प्रत्याशी सब कुछ करने के बाद साक्षात्कार के अवसर पर घबरा कर हथियार डाल देते हैं और असफल हो जाते हैं, उन्हें हम अयोग्य ना कहकर अभागा कहना अधिक उचित मानते हैं। वेल बिगन इज हैव डन, अर्थात यदि आरंभ अच्छा हुआ तो समझिए कि आधा काम तो हो ही गया। के अनुसार क्या है, आप अपनी सामर्थ्य को दृष्टिगत करते हुए प्रतियोगिता का चयन करके पूरी निष्ठा एवं पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य का शुभारंभ कर दीजिए। यूनानी ज्ञान के पितामह दार्शनिक अफलातून का कथन है कि किसी कार्य का आरंभ उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। प्रतियोगिता का चयन करने के पूर्व आप संबंधित नियमावली का अध्ययन कर पूरे मनोयोग के साथ करें और सुनिश्चित कर ले कि आप अपेक्षित अर्हताओं को पूरा करते हैं तथा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको कम से कम 2 अवसर प्राप्त हो सकेंगे। यह आपकी यात्रा का प्रथम कदम होगा। आप जर्मन दार्शनिक कवि गेटे के इस कथन से प्रेरणा ग्रहण कीजिए। जिस काम को आप कर सकते हो या कल्पना करते हो कि आप कर सकोगे, उसको आरंभ कर दो। साहस में प्रतिभा, शक्ति और जादू है। सिर्फ काम में जुट जाओ, मस्तिष्क में वेग आ जाएगा। आरंभ करो, कार्य समाप्त होगा। इस कदम के उठाते ही लक्ष्य की ओर आप कदम दर कदम बढ़ते चले जाएंगे। आप ज्यों-ज्यों आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी अपनी प्रतियोगिता संबंधी पुस्तकों को आदि का संकलन, अध्ययन आदि करना शुरू करेंगे, त्यों तो आपको सफलता और अपने बीच में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी होने लगेगी। हो सकता है आपका संकल्प डिगने लगे और आप हतोत्साही अनुभव करें। ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आप अविलंब यह विचार करें कि अभी तक जो व्यक्ति सफल हुए हैं वे मेरी तरह के मनुष्य थे अथवा आसमान के प्राणी भी थे। याद रखिए, a man can do what man has done। जो कार्य कोई मनुष्य कर चुका है उसको कोई भी मनुष्य कर सकता है। आरंभ करने के उपरांत शिथिलता का अनुभव करना अक्षम्य माना जाएगा। भर्तृहरि के अनुसार नीच लोग विघ्न के भय से कोई कार्य नहीं करते। मध्यम श्रेणी के लोग कार्य को आरंभ करके विघ्न पड़ने पर बीच में ही छोड़ देते हैं, परंतु उत्तम लोग बार बार विघ्न पड़ने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते। पहला कदम दृढ़तापूर्वक जमा कर रखिए और उत्साह के साथ दूसरा कदम उठाइए, तब आपको सफलता निकट आती हुई प्रतीत होने लगेगी। सरस्वती माता किसी का क्षण नहीं रखती है। इस मान्यता को हृदयस्थ करके अपनी तैयारी कीजिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पग पर पूर्ववत संकल्प को दृढ़ रखिए, क्योंकि अनेक कदमों के समूह का नाम ही यात्रा को पूरा बनाता है। अब आप उस स्थिति को प्राप्त होते हैं जब आपको लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा या फिर लगता है, यानी आप साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। यह अवसर आपने कितने श्रम एवं प्रयास से प्राप्त किया है। यदि आप इस तथ्य
का स्मरण करते रहेंगे तो आपको घबराहट कदापि नहीं होगी। साक्षात्कार में आपसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो आपने पढ़ा नहीं है अथवा आपको विदित नहीं है। आप सफलता के प्रति आश्वस्त मन लेकर जाइए। यह आपका अंतिम कदम होगा। दृढ़ संकल्प के साथ आप यदि कदम बढ़ाते हैं तो सफलता आपका वरण कर लेगी। जब साइबेरिया के पखेरु कदम कदम उठाते हुए भरतपुर और सूर सरोवर तक आ जाते हैं तो आप यदि अपने घर से चलकर सफलता के द्वार तक पहुंच जाते हैं तो इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है। वॉल्टेयर का यह कथन आपका मार्गदर्शक बन जाना चाहिए। प्यारे बेटे, इस संसार में हम जो पहला कदम रखते हैं यह वह कदम होता है जिस पर जीवन के शेष कदम निर्भर होते हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।